हम ये सब मानते हैं माताएं बहनें कि पाप कर्म के उदय से क्या हमारे पुत्रादिक का वियोग हो जाता है। पुण्य कर्म के उदय से हमें भोग सामग्री मिलती है, जैसे हम सुख सामग्री कहते हैं ना, है तो वास्तव में रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमें पुण्य कर्म के उदय से मिलती है और पाप कर्म के उदय से चली जाती है। सब ऐसा मानते हैं कि नहीं? कुछ छोड़ दो, मुट्ठी भर लोग जिनने मेरे ये व्याख्यान पहले सुना होगा, बाकी सब लोगों की मान्यता ऐसी ही है, अभी तक ऐसी ही रही है, और जब तक मुझे नहीं सुना था तब तक ऐसी ही थी। लेकिन ये बात एकदम गलत है, सही नहीं है। यदि पुण्य के उदय से मिलते हैं क्यों और पाप के उदय से चले जाते हैं, ऐसा होता तो हमारे पुत्र का वियोग हुआ हमें, तो हमारे पुण्य के उदय से हमें पुत्र मिला था, तो हमारे पाप के उदय से पुत्र मर गया, तो पुत्र का भी कोई कर्म फर्म है कि नहीं है? तो उसमें उसका कर्म निमित्त होगा कि तेरा कर्म निमित्त होगा? सारी दुनिया में तेरे ही कर्म से चलेगी। तेरे का फायदा तेरे पुण्य के उदय से होगा धंधे में, और नुकसान पाप के उदय से होगा, और पड़ोसी को नुकसान तेरे पुण्य के उदय से होगा। तो पड़ोसी का भी तो पुण्य पुण्य कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा कहाँ हमें इसका सही गणित समझ में आता है? अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से भी मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता ही है, निमित्त की अपेक्षा, घबराना नहीं। जाता किसी से नहीं है क्या? पुण्य के उदय से मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता है। अरे क्यों? यदि सीता जैसी पत्नी पुण्य के उदय से मिलेगी तो सूर्पणखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी कि पाप के उदय से? राम जैसा बेटा यदि पुण्य के उदय से मिलेगा, क्यों? तो कंस जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिलेगा? यदि अच्छा बेटा, अनुकूल बेटा पुण्य के उदय से मिलता है तो प्रतिकूल बेटा पाप के उदय से मिलता है। हर एक कवि ने तो ये लिखा कि दुनिया में मैं शत्रु खोजने गया तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नंबर 1 किसको मिला मालूम आपको? पुत्र को। लिखा है कवि ने, पैदा होते ही पत्नी को छीन ले। कल तक जो सेवा में खड़ी रहती थी, क्यों? ऐसा हम देखें पानी की गगरी की तरफ, इतने में समझ लेती थी कि इन्हें प्यास लगी है, तो गिलास में लाके पानी भर के दे देती थी। और आज यदि हम कहते हैं कि एक गिलास पानी लाना, तो तुम एक गिलास पानी उठा के भी नहीं पी सकते। अभी मुझे फुर्सत नहीं, अभी मैं बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को तो दूध पिला रही और पति को पानी भी नहीं है? तो कहते पैदा होते ही तो जो पत्नी को छीन ले, जवान होते ही दुकान छीन ले, तिजोरी की चाबी छीन ले। बहुत बातें लिखी, इससे आप अंदाज समझ लेते हो इससे बड़ा शत्रु इस जगत में और कौन होता है। तो इसलिए अच्छा पुत्र यदि पुण्य के उदय से मिलता है तो खोटा पुत्र पाप के उदय से मिलता है। अच्छी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो बुरी पत्नी पाप के उदय से मिलती है। अच्छा पति पुण्य के उदय से मिलता है तो शराबी कबाबी ऐसा पति वो पाप के उदय से मिलता है। तो ये तो सब मिलते ही मिलते हो गए, फिर जाता कैसे है?
कि पुण्य खलास हो जाए तो अच्छा पुत्र चला जाता है, अच्छी पत्नी चली जाती है, पाप खलास हो जाए तो बुरा चले जाते हैं। अब वो खलास वाला मामला हमारे दिमाग में से निकल ही गया था। मैं तो सिर्फ इस नमूना को बताने के लिए ये बात की है कि पुण्य का उदय भी कैसे क्या काम करता है, उसका क्षयोपशम भी कैसे काम करता है, उसकी निमित्तता भी सही रूप में क्या है। हम उस सही रूप में उसका निमित्त बना भी तो नहीं समझते। उपादान तो वो है ही नहीं, उससे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन निमित्त जो कहा जाता है, तो निमित्त भी किसको कहा जाएगा वो भी अभी हमें पूरा पता नहीं है। तो समय सार की बात सुनने के साथ साथ गुणस्थान प्रवेशिका की बात सुनना भी बहुत जरूरी है। अन्ना जी की क्लास में बैठना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कर्म की फिलॉसफी जिसके तुम भगत बने फिर रहे हो, वो भी तो समझो कि क्या है, कैसे काम करता है कर्म भी, क्या होता है कर्म की, वो भी हमें ख्याल में नहीं है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। वो समझना है तो आपको गुणस्थान की वाली क्लास में बैठना पड़ेगा।